बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जी, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर कीनू का मामलेड। बड़ी फरमाइश थी इसकी और इसका कैंडिड पील बनाने की भी बड़ी फरमाइश थी, तो आप लोग ये सीखेंगे आज। कैंडिड पील बनाना सीखेंगे और कैंडिड पील से हम कीनू का पहले कीनू का जैम बनाएंगे और फिर कैंडिड पील के साथ किस तरह से मामलेट बनेगा। बहुत ही आसान तरीका, लास्ट ईयर तो नहीं सिखाया था लेकिन सेम चीज़ मैंने आपको 2 साल पहले सिखाई है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने दोनों चीज़ें आपको सिखाई कि कीनू का जैम कैसे बनाएंगे। यूजुअली तो हम सिट्रस से मामलेट बनाते हैं लेकिन जैम बनाएंगे और जिसको जैम पसंद है वो जैम बना ले, जिसको मामलेट पसंद है तो वो मामलेट बना ले। एक ही चीज़ से हम 2 चीज़ें बनाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं नर्म नर्म ब्रेड रोल्स बहुत ही अच्छे से, और उससे बनेगा हमारा बेहतरीन सा सैंडविच। ठीक है जी, ये सारे काम होंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर काम शुरू करेंगे। सबसे पहले कीनू का जैम बनाएंगे। अच्छा, कीनू के जैम बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे कीनू चाहिए, जरा से बड़े साइज के और उसका आपने तकरीबन 5-6 ले लीजिए और उसका आपने जो भी वाइट पार्ट होता है वो निकाल दीजिए, बीज निकाल दीजिए और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधी प्याली पानी भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें गई अब पकने के लिए। इसका प्रोसेस फिलहाल यहाँ पर यही है। कैंडिड पील बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगी। 2 तरह से आप इसका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें पानी ऐड करेंगे। कीनू को इस तरह छीलिएगा, वही कीनू जिनसे कि हम उसका जैम बना रहे हैं उतने ही छिलके आपको चाहिए इसका मामलेट बनाने के लिए या कैंडिड पील बनाने के लिए। क्यों भाई, ये नहीं जल रहा है, ये गरम हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पर 2 तरीके हैं। देखें, एक तरीका तो ये है कि आप इसी तरह से ये दिखा दें, जब आपने कीनू को छीला है तो तभी आप इसके बड़े बड़े टुकड़े निकालिएगा। हाँ जी, ये ऐसे ही इसको उबाल लें। ठीक है, ये मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, इसको हम उबाल लेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा 1-8 मिनट इसको हम उबालेंगे और इसके पानी को फेंक देंगे। उसके बाद इसमें फिर पानी भरा जाएगा और फिर हम इसको उबालेंगे, फिर पानी फेंक देंगे और उसके बाद एक बार और करेंगे। यानी टोटल ये काम जो होगा वो 3 मरतबा होगा। और उसके बाद पानी फेंकने के बाद हम छिलका निकाल लेंगे। भाई छिलका हमारे यहाँ रोका नहीं गया, तो ये ऊपर का हिस्सा था, तो मैं उसी से आपको बताती हूँ। नीलोफर जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर। कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपके प्रोग्राम देखती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ये देखें, ट्राई भी की हैं कुछ रेसिपीज। आपने बहुत पहले चिकन जलफ्रेजी बनानी बताई थी, जिसमें आपने सब्जियां फ्राई करके इस्तेमाल की थी, वो आप प्लीज दोबारा बनाइए। इंशाल्लाह बना देती हूँ। और एक आपने फ्रूट का कुछ बताया था, वो मुझे याद नहीं है बिल्कुल। फ्रूट थे, आपने उसको थोड़ा कुक किया था। अमरूद थे उसमें और ऑरेंजेस थे और क्रीम मिलाई थी उसमें। वो बड़े अच्छे थे। वो सर्दियों में हमने जब आपने बताया था तो हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, तो बड़ा अच्छा था। वरना अमरूद और कीनू खा के बच्चों के गले खराब हो जाते हैं। जी। वो खाने से जो है गला खराब नहीं होता था बच्चों का। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी सिखा दूंगी मैं आपको। वो आप 1-2 डिशें ये बनाना सिखाइए इंशाल्लाह सिखा दूंगी। और कोई फरमाइश करेंगी? अच्छा लगता है, फरमाइश करते हैं, अच्छा लगता है। वैसे तो सब अच्छा ही बन जाता है। चलो ठीक है, देखते रहते हैं आपका। अब यखनी आपने जो अभी बनाई थी वो मैंने बनाई तो बहुत जबरदस्त, आपको मजा आ जाएगा। कुछ भी करें उस यखनी से, के साथ और लहसुन बगैर गोश्त की। जी बिल्कुल। वो फिर मैंने मटर पुलाव में सब में इस्तेमाल की, बहुत जबरदस्त बने। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि उस यखनी को आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उस यखनी को पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मेडिसिनल वैल्यू है।
तो चले जी, आ गया है ब्रेक, इसको करेंगे इसको उबालेंगे, छलनी मंगाते हैं अभी, इसको छानेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैंडिड पील आप कैसे तैयार करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, चेडर का डिफरेंट हो जाता है। जब ये दूध फट जाता है ना, उसके बाद असल काम शुरू होता है डिफरेंट टाइप ऑफ चीज बनाने का। ठीक है, तो ये फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। घर में आप चेडर नहीं बना सकते, घर में मोज़रेला बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था, बस टाइम हो गया, काफी लंबा टाइम हो गया। कोशिश करेंगे कि घर में बनाए, ऑलमोस्ट उस तरह से ही बनता है जैसे कि कॉटेज चीज बनता है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अभी तो इनको होने देते हैं और इसको पकाएंगे। अच्छा, इसमें क्या चीज, एक चीज और डाली जा सकती है जो कि ऑप्शनल है, जिसको मिल जाए ठीक है, ना मिले तो ऐसे ही काम चलाएंगे। लिक्विड ग्लूकोज, ये मैं जरा सा डालूंगी, बहुत ही हार्ड हो रहा है भाई, कोई कोशिश करो मुझे निकाल दो थोड़ा सा। तो ये मैं दे दूंगी, अगर निकल आया ठीक है, नहीं हुआ तो मैं भी नहीं डालूंगी। तो आप बिना लिक्विड ग्लूकोज के ही अपना जो कैंडिड पील है वो बनाइए। तो इसको भी जरा देख लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। अच्छा, ये मामलेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो जैम बना लें, आप दो तरह का बना के रखें, थोड़ा सा आप जैम बना लें, थोड़ा मामलेट बना लें। जिसको जैम पसंद है घर में जैम खाए, बहुत से लोगों को मामलेट नहीं पसंद होता, क्योंकि उसमें कुदरती तौर पर एक कड़वी सी खुशबू होती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। ये अपने अपने टेस्ट की बात है भाई, अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही जैम से गुजारा करें। और जिन्हें पसंद है तो मैं कैसे बनाऊंगी इससे मामलेट आप देखेंगे अभी। अच्छा जी, ये मैंने वैसे थोड़ा सा बना के रखा हुआ है, इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद हम ब्रेड रोल का काम करेंगे। ये देखेंगी, इसको मैं अभी निकालूंगी। ठीक है, देखें, निहायत बेहतरीन हमारा कैंडिड पील तैयार है। बेशुमार चीजों में, बेकिंग में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्दे में डालें, मैंने आप लोगों को सिखाया है, जर्दे में सिखाया है, गाजर के हलवे में डाला है, गुड़ के चावल में डालें, बहुत सारी चीजों में इसको हम शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं ब्रेड रोल की तरफ। यहाँ पर मैंने छोटे साइज के ये रोल्स बना के रखे हुए हैं, ये हम बेक करेंगे और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत आला रोल है, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, इस पे हम करेंगे एग वॉश, यानी कि हम अंडा लगाएंगे। अच्छा, अवन को गर्म करेंगे 180 सेंटीग्रेड पर। राहत स्टोन अवन को दरमियानी आंच पे आधे घंटे पहले गर्म कर लीजिएगा। अवन आधे घंटे पहले ही गर्म किया करें, बेहतरीन रहता है। अच्छा, इसको आपने गैस ओवन वाले टॉप रैक पे बेक करेंगे। अच्छा जी, मैं इसको रख दूंगी अवन में ताकि ये बेक हो जाए, तो आप लोगों के सामने निकल आए। आ गया है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा अभी पता नहीं, हम क्या क्या काम करेंगे आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जरा सा इसको भी देख लें, क्योंकि ये अब तैयारी पकड़ेगा। बिल्कुल सही अपने काम कर रहा है ये, जिस तरह से इसको करना चाहिए बिल्कुल सही पक रहा है। बस ये ख्याल रखें कि उबल के बाहर ना गिरे। अच्छा, इसको भी हम चलाते रहेंगे हर थोड़ी देर के बाद। जब आप लोग ये काम कर रहे हो ना, हम तो यहाँ पर देखें मल्टीटास्किंग हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, क्योंकि कई चीजें करनी होती हैं एक साथ, तो इस वजह से। लेकिन घर में नहीं आप करेंगे। ये है जी लिक्विड ग्लूकोज, देखें जी बहुत हार्ड होगा। लिक्विड ग्लूकोज को कभी भी फ्रिज में ना रखें, और लिक्विड ग्लूकोज अगर आपके पास है तो आप परेशान हो रहे हैं, हाय मुझे तो 1 साल हो गया खरीदे हुए, हाय ये तो खराब हो गया होगा। नहीं, लिक्विड ग्लूकोज कभी खराब नहीं होता। मेरा बड़ा वसी तजर्बा है और इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, यानी कि तजर्बे में, तो लिहाजा वो मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो कोई अगर ये कहे कि लिक्विड ग्लूकोज इतने अरसे रख के खराब हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता। आप इसको बाहर रखें 2 साल 3 साल, ये रखा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल यूज में आता है, इसमें मेडिसिन में भी इस्तेमाल में आता है, जो सिरप्स बनते हैं डिफरेंट टाइप के उसमें भी इस्तेमाल में आता है, कुकिंग में भी इस्तेमाल में आता है। तो मेडिसिन साइड से अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है
कि लिक्विड ग्लूकोज खराब नहीं होगा। और ये बड़े बड़े ड्रम्स में होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी नॉलेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं सब शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि हमारी वो डिस्कशन हमारा नहीं चल रहा। इस वजह से अगर किसी ने लिया हुआ है तो वो बिल्कुल फिक्र ना करे, आपका लिक्विड ग्लूकोज बिल्कुल सही है, बल्कि ये आपकी जो चीज़ है उसको प्रिजर्व करने में आपके काम आएगा। देखो अब ये चिपक रहा है, छोड़ दूंगी ताकि मेल्ट हो जाए इसके साथ। अच्छा जी, ब्रेड रोल देखे आपने? देखें जी, खूबसूरती देखें और ये नरमी देखें। अब इससे बन रहा है सैंडविच, ठीक है जी। ये अच्छा जी, सैंडविच बनाएंगे सॉसेज के साथ और ब्रेड रोल का जी बिल्कुल। रेसिपी कार्ड चल रहा है और यहाँ पर अब हम, भाई क्या मेरी सीजर ये है, देखें जी, हम बनाएंगे सॉसेज के साथ। बहुत ही आसान, बच्चों के लिए बनाएं, पार्टी के लिए बनाएं, शाम की चाय के लिए बनाएं, ऑफिस ले जाने के लिए, वॉटएवर जो आप चाहें, ठीक है जी। ये देखिए, ये खुल गया इस तरह से ना। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले भी सिखाए हैं आप लोगों को, कई बरस हो गए इसी तरह से मैंने सॉसेज रोल आपको बनाने सिखाए थे। इसको हम खोल देंगे, ठीक है। देखें ये खुल गया, ठीक है जी। हमारे पास ब्रेक में, अभी ब्रेक तो नहीं है ना, ओके। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हम हाथ से खोलेंगे। अच्छा, दोनों एंड्स को नहीं कट करेंगे, ये दोनों एंड्स आपके जुड़े रहने चाहिए। और ये देखिए, ठीक है। एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, इसे तो मैं बनाऊंगी। ये देखें जी, देखें अंदर का हिस्सा देखें, लाजवाब, बेहतरीन। ये देखें, बहुत 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 बेहतरीन रोल्स बने हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, अच्छा ये मेरे पास मेयो है, बहुत ही सिंपल है, कोई हाथी घोड़े नहीं लगाने इसमें। ये देखें, आपने खोला, ठीक है जी। छोटे सॉसेज हैं, सॉसेज रखा आपने, आ गया, ये हटा दूं, इसको हम करते रहेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से मस्टर्ड डालेंगे और केचप डालेंगे। चलें जी, कहाँ से दिखाऊं, यहाँ से देखें, चलें देखें, यहाँ पे देखें। अच्छा, इसी तरह से आप चिली गार्लिक ले लें, टोमेटो केचप ले लें, जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए। देखें क्या बेहतरीन हमारा सैंडविच तैयार हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से सारे बनेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, एक और देखें भाई, मुझे रोल देखने हैं। अच्छा, सॉसेजेस जो है ना बॉईल कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली तो ये थोड़े पक्के भी होते हैं, स्मोक यानी उसको स्मोक दिया हुआ होता है और कई घंटे तक दिया जाता है, तो उसकी हीट में ये पक जाते हैं। लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए भाई मैं भी बॉईल करती हूँ, साफ बात है। हुमैरा है जी आरिफ वाला से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मजे में है। आप सुनाइए कैसी हैं? मैं जरा देखूं। अल्लाह का शुक्र, ये जो आप जैम बना रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको अच्छा लगा है? जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नेकी का काम किया आपने, ये जैम जो बनाना सिखा रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। और कहीं क्या कर, मैंने एक दो क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ पूछे। एक तो मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे मुल्तान का सोन हलवा बनाना सिखाएं। अच्छा देखो, मेरे प्रोग्राम में बन सका तो डेफिनेटली सीखोगी। मुझे एक मिनट, मुझे 2 मिनट के बाद याद दिलाइएगा। अब उनको चेक कर। ये पूछते हैं कि ये जो कंडेंस मिल्क वाले डिब्बे होती हैं, क्या होती है? फिर से कंडेंस मिल्क वाला जो डब्बा होता है, हाँ हाँ, उनके ऊपर जो उन्होंने एक्सपायरी डेट लिखी होती है, हाँ हाँ, अगर वो खत्म हो जाए तो वो तकरीबन हम उससे यूज कर सकती हैं उन्हीं दिनों में, या ना करें? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिसमें भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, कुछ चीजें तो खराब हो जाती हैं, दूध खराब नहीं होगा। ये तकरीबन आप 2-3 महीने तक एक्सपायरी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सपायरी उसकी डेट है, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। अगर कोई कहे कि नहीं कर सकते तो वो उसकी नॉलेज है, लेकिन जो मेरी नॉलेज है उस पर बेस करते हुए ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं करती हूँ, कभी कभी यार हो जाता, भूल जाते हैं सामान लाके और रखा रह जाता है। अच्छा जी, जैम को चेक करेंगे।
चले जी, आ जाए, कैमरा लिया, देखें जी। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बता रही हूँ, इसी तरह से पीसेस नजर आएंगे इसके। बहुत ही जरा सा टाइम रह गया है जैम को तैयार होने में, ये देखिए, बल्कि आएगा ये तैयार है बिल्कुल। देखें जी, जिस तरह ये जो इसमें से गिर रहा है ना, कोई प्लेट में निकालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। देखें, आला, बेहतरीन, क्या थ्रेड उसमें से गिर रहा है। डन, इट्स डन एंड डन, डना डन, बहुत आला। हमारा कीनू का जैम हो गया तैयार। अच्छा जी, पील पर आ जाते हैं, कैंडिड पील, ये भी तैयार है भाई, आला, वेरी नाइस। चलो भाई, ये हो गया, बंद करते हैं। ये हमारा कैंडिड पील तैयार है, शक्ल देखें। चले जी, ये हो गया है। मैं जैम को निकालती हूँ, मुझे बॉटल चाहिए। ओके, फिर इसके बाद अब बनेगा मामलेट। इसी जैम से कैसे बनेगा मामलेट, ये आप लोग देखेंगे। रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज तो मजा आ गया। और बल्कि पहले भी आपने इतने जबरदस्त जैम्स वगैरह बनाए हैं। और ये जो यानी इसमें घर पे जो बनाई हुई चीजें होती है ना, उनकी क्या होती है। हाँ हाँ, और आप जिस तरह से बनाती है, जाहिर है कि एक ही चीज को आपने दो तरीके से कि भाई आप इसको जैम भी बना ले और जेली भी बना ले। बिल्कुल बिल्कुल, जैम भी बना ले, मामलेट भी बना ले। हाँ, मामलेट भी बना ले। तो ये जो है मामलेट और ये जाहिर है कि थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन टेस्ट में इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। बिल्कुल आता है कि उसमें अलग खुशबू हो जाती है, हालांकि चीज एक ही होती है। जी जी बिल्कुल। आपने उसको इतने अच्छे तरीके से बताया है कि माशाल्लाह, यानी हर शख्स बहुत आसानी से बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं जी। तो उसके अलावा आपने पहले मुरब्बे भी बनाने हाँ हाँ बिल्कुल, वो मुरब्बे आएंगे अभी आप सीखेंगी। हाँ हाँ, तो मुरब्बा ज़ाहिर स्पेशली जो आजकल सेब होता है, सेब का ही मुरब्बा सबसे ज्यादा चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा नाशपाती का भी बनाना सिखाइएगा। वाली आज पाकिस्तानी नाशपाती का सिखाऊंगी। पाकिस्तान में बहुत पाकिस्तान की फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं, पता नहीं बाहर से क्यों मंगाते हैं। हाँ, चाइना की वो भी टेस्टलेस बिल्कुल। देखें जी, ये देखें जी, बस सामान तो गिरता है, वो लाइव शो है, ये जिंदा शो है, जिंदा। देखिए ये मेरे पहले वाले रोल थे, इनको मैंने निकाल दिया। और अब मैं देखे ना, इतने शॉर्ट टाइम में मैं इतना काम कर, ओहो बहुत ही नरम रोल है ये, हाथ भी जल रहा है। उफ, हम छुट्टी करेगा वो मुझको कहते हैं एक दिन रहता है, नहीं जी हम छुट्टी करेगा। देखें जी, ये रोल अभी मैं सिखा रही हूँ, बस मुझे टाइम दे दे तो मैं भाई ब्रेक में उठाएंगे, अभी कोई टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, ये देखें, ये जो मैंने पहले बेक किए और ये जो मैंने अभी बेक किए, देखें मैं दिखा रही हूँ, हाथ जल रहा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखें जी, उफ बहुत आला आला आला, एकदम आला, फर्स्ट क्लास ब्रेड रोल्स तैयार हुए, जिससे कि मैंने बनाया है यहाँ पे सैंडविच। अच्छा जी, जैम फिल करेंगे। अब इतना गर्म नहीं है कि मैं इसमें चमचा डालूं, अभी मुझे ब्रेड रोल बनाने सिखाने हैं। भाई अभी हमारे पास पीछे इतना नहीं बचा है, मैं इतना ही निकाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब बन रहा है मामलेट। कैसे बनेगा, आपने जो मैंने क्वांटिटी आपको दी है 5-6 किलोओं की, उसमें जो आप बनाएंगे उसमें तकरीबन आधी प्याली आपने ये छिलके शामिल कर देने हैं और आपका मामलेट हो गया तैयार। चलें जी, इसको मिक्स करती हूँ, इसको फिल करती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने कहा कि चलो मैं एक और बना लेती हूँ, एक नहीं बनाए, मैंने 3 बनाए हैं। चीजें जरा इधर करूँ और अब मैं आपको ब्रेड रोल बनाना बता रही हूँ कि ये ब्रेड रोल आप कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, इसके लिए ओह ऑयल दे गए क्या, ऑयल देना भी जल्दी से दो, ऑयल वो जो उसमें है प्याले में है।
आटा आपने गूंद लेना है। देखिए खमीर का आटा जो होता है ना, जो भी हम जिसमें भी खमीर को इस्तेमाल करते हैं उसका तरीका एक ही है, गूंदने का। सब चीजें डालें। एक टिप मैंने आप लोगों को दी है, ईस्ट जो है वो मैदे में डाला करें, बकिया सारी चीजों को मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद आपने उसको गूंद लेना है। और गूंदने के बाद जो भी प्रोसेस है उसका वो आप उसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये आटा खमीर हो गया है। हल्का सा मैं तेल लगा रही हूँ हाथों पे। आपने छोटे पेड़े निकाल लेने हैं। अब आपको जिस साइज का बनाना हो, अगर जरा सा बड़ा बनाना है तो आपने बड़ा पेड़ा लेना है, और अगर आपने छोटे बनाने, जैसे मैंने छोटे बनाए हैं, तो आपने छोटा पेड़ा बनाना है। देखें जी, हाँ जी, नजर आ रहा है ना सब? ये देखें, पेड़ा भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे निकाला आपने, लेकिन ऑयल लगा लें, हल्का सा ऑयल लगा लें। ये इस साइज के जो हमने रोल्स बनाए हैं, ये उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखते रहिए। इस तरह से लेकर आए, ये देखें, यहाँ पे जोड़ है इसका ना, इसको ऐसे चुटकी से दबा दें, अच्छा दबाएं। दब गया। अब आपने क्या करना है, ट्रे को, अपनी बेकिंग ट्रे को हल्का सा चिकना करें और इसको आप रोल्स को रख दें, फासले पर रखें। ठीक है, एक दूसरे से फासले पर रहें, बहुत अच्छे आपके रोल तैयार होंगे। बड़े बना लीजिए, जो हॉट डॉग रोल्स कहलाते हैं वो बन जाएंगे। छोटे हैं, मैंने क्योंकि छोटे सॉसेजेस को इस्तेमाल किया इसलिए मैंने छोटे रोल बनाए हैं। आप पूरा फुल लेंथ, ये दो सॉसेज मिलाएंगे तो ये एक बड़ा सॉसेज जो होता है उसके साइज का हो जाएगा। तो अगर आप अगर छोटे इस्तेमाल कर रहे हैं सॉसेजेस, 2 सॉसेज रखना चाहते हैं तो बड़ा रोल बना लीजिए। अगर आप एक ही सॉसेज रखना चाहते हैं तो फिर इस साइज के बनाए जो कि मैंने बनाए हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसको रख देंगे आप ट्रे में, ऑयल जरूर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, इसको खमीर होने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, और जब ये फूल जाएंगे तो आपने अपने अवन को गर्म करना है 180 सेंटीग्रेड पर। गैस अवन वाले भी उसी टेम्परेचर पर 180 पर ही रखेंगे, लेकिन ऊपर के रैक में रखेंगे। इलेक्ट्रिक वाले नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रिक वाले सेंटर में रखेंगे। जिनके पास गैस अवन है वो ऊपर के टॉप रैक जो है उस पे रखेंगे बेक होने के लिए। बेक होने से पहले जब आप उसको अवन में रखने वाले हो तो फिर ऊपर आप फेंटा हुआ अंडा लगा दीजिए और इसको बेक कर लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा सारे हफ्ते का किया हुआ काम, कौन कौन से जैम हमने बनाए यहाँ पर। पहले दिन मैंने आप लोगों को सिखाया एप्पल जैम, यहाँ पे रखा हुआ है। दूसरे दिन सिखाया मैंने आप लोगों को अमरूद का जैम, ये है। तीसरे दिन हमने 3 फ्रूट जैम बनाया, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ये बना, जिसमें 3 फल, कीनू, अमरूद और सेब को इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, आज जो बनाया है मैंने कीनू का जैम और कीनू का मामलेड। तो यहाँ पर मैंने ये कीनू का जैम डाला हुआ है, ये कीनू का मामलेड है जिसमें कि हमने छिलकों को शामिल किया है, और ये कैंडिड पील है जिसकी फरमाइश थी कि भाई ऑरेंज का छिलका, कैंडिड छिलका बनाना बताएं, तो ये मैंने बना के आपको बता दिया। इसको आप बॉटल में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर लिक्विड ग्लूकोज डाला तो इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। अच्छा, इसको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फ्रूट केक बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, प्लेन केक में डाल सकते हैं, कोई सा भी केक है जिसमें कि इसकी खुशबू कॉम्प्लीमेंट करेगी उसमें डाल सकते हैं, ब्रेड्स में डाल सकते हैं, फ्रूट बन में डाल सकते हैं, जर्दे में, गुड़ के चावल में और गाजर के हलवे में। ये मैंने ही सिखाया कि गाजर के हलवे में ऑरेंज का छिलका किस तरह से डाला जाएगा और उसका टेस्ट कैसे निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। जो आप मामलेड है और कीनू का जैम है, बना के रखें। तरीका पहले दिन ही मैंने बता दिया। स्टरलाइज करेंगे अपने जार्स को, और स्टरलाइज हो जाएंगे उनको उल्टा के रखेंगे, पानी का कतरा उसमें नहीं होना चाहिए। और जब जैम बनाएंगे तो फिर गरम जैम ही आपने भर लेना है और उसके बाद ढकना लगा लेंगे। अच्छा, टाइट करके लगाएंगे, और वो ढकना जो है उस पर टाइट रहेगा। लेकिन ढकना लगाने से पहले आपने बॉटल का जो ये रिम है ना, ये इसको साफ करेंगे। आज रह गया ज़रा, ये सारा ज़रूर साफ होगा गीले कपड़े से, और उसको साफ करने के बाद टाइट ढकना लगा दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। जब भी आप इस बॉटल को इवन अगले दिन भी खोलेंगे
बिल्कुल ऐसे ही आपको खोलनी पड़ेगी जैसे कि मार्केट से आप लेकर आते हैं और जैम की बोतल को खोलते हैं, वही आवाज इसमें से आएगी और उतना ही ये टाइट होगा। ठीक है जी, आपका जैम प्रिजर्व हो गया है और इसको जब तक आपने नहीं खोला इस्तेमाल के लिए तब तक तो ये कैबिनेट में रखें, जो भी आपके यहाँ स्टोरेज की जगह है वहां पे रखें और जब आपने खोल लिया जार इस्तेमाल के लिए उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे। जब भी इस्तेमाल करें बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्राई नाइफ स्पून जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लगाने के लिए। ये जैम आप अपनी बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, ड्रिंक्स बना सकते हैं, डिजर्ट्स बना सकते हैं, ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को ब्रेड रोल बनाने बताए हैं, ब्रेड्स बताई हैं, उन सब पे लगा के मज़े कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार यूजेज हैं जैम्स के। हम सिर्फ इसको ब्रेड पर लगाकर ही नहीं खाते हैं, हम बहुत तरीक़ों से जैम्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो जैम मैंने आप लोगों को सिखाए हैं उसमें मैंने किसी भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर को इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय जो मैंने 3 फ्रूट जैम बनाया उसमें सिर्फ मैंने कलर को ऐड किया है। बहुत ही ज़रा सा रेड कलर, स्ट्रॉबेरी कलर जो था वो मैंने इसमें शामिल किया। अदरवाइज मैंने किसी भी जैम में कोई कलर कोई फ्लेवरिंग इसमें शामिल नहीं की है। हमारे जैम जो है वो फुल फ्रूट जैम है। बाजार में जो जैम मिलते हैं उसमें हार्डली फ्रूट पल्प या फ्रूट का जूस इस्तेमाल किया जाता है, वो 15% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं और उसमें आर्टिफिशियल उसको सेट करने के लिए पेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेक्टिन हमने भी इस्तेमाल किए। आप परेशान हो रहे होंगे कि राहत कहाँ थी पेक्टिन, क्या चीज़ है पेक्टिन? पेक्टिन सेटिंग एजेंट है और ये लेमन में ऑरेंज में दोनों में बहुत ही अच्छा मिलता है और लेमन जूस इसीलिए डाला जाता है, एक तो वो फ्लेवर को बहुत अच्छा करता है, दूसरे जैम को सेट करने में बहुत ही मददगार होता है। तो आप लेमन जूस किसी आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ ना जाएं, तो इस तरह से जैम बनाएं। लैला है जी पेशावर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, टूट हो गई? टूट हो गई भाई, कॉल ड्रॉप हो गई। तो इस तरह से आप लोग अपने घर में जैम बनाएं, खासतौर से जिनके घर में बच्चे हैं और आप लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं। ध्यान के साथ प्रोग्राम देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे प्रोग्राम से ना सीखें। हाँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई भी आपको सिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि कुछ सीखने के लिए फुल कंसंट्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा जी, मैंने इन ब्रेड रोल्स को इस्तेमाल किया सैंडविच बनाने में, तो आपने देख लिया कितने आराम से बन गया। सॉसेजेस आप लोग खरीदते रहते हैं और उसके साथ मैंने किस तरह से अपना सैंडविच बनाया है जो कि बहुत ही लजीज है। ताज़ा ब्रेड रोल है जी और उसके अंदर हमने असेंबल कर दिया है और पूरा सॉसेज के हिसाब से मैंने ये ब्रेड रोल बनाए ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आप छोटे साइज में छोटे रोल्स में बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे, तो वो आइडिया आपको मिल गया। इसके अलावा अच्छा, इसकी पैकिंग, सैंडविच जो है इसकी पैकिंग जो है वो आप कैसे करेंगे? ये तो बच्चे को घर में खिलाएं, नहीं तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि साइड से इसको कट कीजिएगा, इस तरह से ऐसे साइड से कट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसके अंदर रखिएगा। लेकिन फिर भी खराब होने का तो डर होगा ही, क्योंकि जो हमने इसमें देखिए ये खुल गया ना, जहाँ पर आप सॉसेज रख दीजिए और ये जो सॉसेजेस को रख दीजिए और उसके ऊपर जो हमने टोमेटो केचप है, मस्टर्ड है, मेयो है, ये सारी चीज़ें डाली हैं वो डाल दीजिए, प्रेस कर दीजिए अच्छा, और उसको पैक कर दीजिए। अच्छा, दूसरी बात और बताऊं मैं आपको, ब्रेड जब फ्रेश होगी तो कटने में मुश्किल होगी। जब इसको रखे हुए 3-4 घंटे हो जाएंगे फिर ये आराम से कट जाएगी। अभी आपने देखा मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो बहुत नर्म है, अभी वो कटने के काबिल नहीं है कि उसको काटा जाए। तो बस इन सारी बातों का ख्याल रखें। अच्छा, जब ब्रेड रोल आपके अवन से गर्मा गर्म निकलेंगे तभी आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ठंडे पे लगाएंगे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और फ्लेवर भी नहीं बनेगा। तो चले जी, कितने लगे चांद आप सभी लोग देखें। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ जैम देखेंगे जी। कल देखते हैं कि क्या होता है। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज।